हेलो फ्रेंड्स, माय चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 6E करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3। तो मतलब x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दी गई है। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी आपको x मिलेगा वहाँ पर 7 रखना है और जहाँ y मिलेगा वहाँ पर 3 रखना है। तो आइए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला इसका दिया गया है x प्लस में y। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 7, तो 7 प्लस में और y की वैल्यू दी हुई है 3, तो y की वैल्यू है 3। तो 7 और 3 कितना हो गया 10, तो इसका आंसर हो गया 10। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 2x माइनस के y। तो 2 का तो 2 ही रहेगा ये, और गुना में x की वैल्यू 7 माइनस में y की वैल्यू 3। पहले मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना, डायरेक्ट आप घटा नहीं सकते, पहले इनकी मल्टीप्लाई होती है। तो 2 7 ज़ा 14 और माइनस में 3, तो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 11। ये आंसर आ गया आपका 11। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है आपका 3xy। तो जब कोई भी चिन्ह नहीं होता, देखो ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, तो इसका मतलब ये है इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है। तो 3 गुना में x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। तो 3 का 7 से बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 और मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये आपका आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन 2x स्क्वायर और फिफ्थ है इसका 5x की पावर 3 और y। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू x की वैल्यू दी हुई है क्या 7। ठीक है, और 7 की पावर 2, इसका मतलब क्या लिखूँ मैं, 2 बार 7 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो 2 का तो 2 ही रहने दो, पहले इसका स्क्वायर कर लो। 7 7 जा होता है 49। ठीक है, और 2 9 जा 18, 1 कैरी बचा, 2 4 जा 8 और 1 9, तो इसका आंसर आएगा 98। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। 5 का 5 रहेगा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 7, 7 को मतलब 3 बार लिखना है, गुना में 7 और मल्टीप्लाई y मतलब 3। देखो 7 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 343। ठीक है, 343 इसका क्यूब होता है। जब आपने कोई क्यूब याद कर लेना, जैसे कि 7 का जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ऐसे ही 7 की जो क्यूब होती है वो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो 343 आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और ऐसे फिर आपका मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, तो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर लो। 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में फिर इसको रहने दो क्योंकि ये बड़ा है, तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 343। अब हमने क्या करना है, 343 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे रफली कर सकते हैं हम। ठीक, तो 5 दिया 15 हो जाएगा 1, और 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा, तो 2 और 5 दिया 15 और 2 17। ठीक है, फिर 1 की करेंगे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर 5 4 और 4 और 7 कितना हो गया 11, और ये आ गया आपका ये 3 और 1 4, और जो कैरी लगा था वो 5 हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो 5145 आ जाएगा। ठीक है, 5145 इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प छांटिए। इसमें ए क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर सही होगा। यदि l बराबर 3 है तो 2l की पावर 3 का मान बताना है। ठीक है, इसमें जो ए क्वेश्चन सेकंड का जो
ए है, इसमें दिया गया है कि एल बराबर कितना दिया हुआ है, एल की वैल्यू 3 दी गई है, एल की वैल्यू 3 दी हुई है। तो बताना किसका है, बताना है 2l की पावर 3 का मान बताना है। ठीक है, इसका मान, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो 2 का तो 2 ही रहेगा, इसको सोल्व करते हैं और गुना में l की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, और 3 की पावर 3 हो जाए, ये पावर 3 हो जाएगी। तो इसको क्या कर लेंगे, अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 3 2 जा 6 और 6 की पावर 3। ठीक है, 6 की पावर 3, तो 6 की पावर जो 3 होता है उसकी जो क्यूब होगी, 6 को जब 3 बार खोलेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, तो इसका आंसर है 216। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर ऑप्शन सेकंड है। अब ऐसे ही यदि बी क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, तो 5ix(y) का होल स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, तो बी वाला जो क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया हुआ है x बराबर 2, ठीक, और y बराबर 1 दिया है, y बराबर 1। तो क्या करना है, ये बताना है आपको 5x(y) का होल स्क्वायर का आंसर बताना है। तो ये इसको सोल्व करते हैं। 5 का तो 5 ही रहेगा, और x की वैल्यू क्या लिखनी है, यहाँ पे 2 रखनी है, 2, और y की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। ठीक है, और पूरी का होल स्क्वायर लगा देंगे। इस तो 2 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। ठीक है, 10 एकम 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 100। देखो आपसे नहीं आता तो आपको ना स्क्वायर याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्क्वायर बहुत ज़रूरी है याद करने, स्क्वायर और क्यूब। जैसे कि 10 को 2 बार खोलेंगे ना, तो 10 धाम 100 आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन देख लीजिए बी का कौन सा है, तो ये होगा आपका फर्स्ट। अब इसका सी क्वेश्चन देखेंगे। सी क्या कह रहा है, सी यदि x बराबर 3 और y बराबर 1 और z इक्वल है 2 के, तो x प्लस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर का मान बताना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस में y प्लस में z, इसका आंसर आपको बताना है, जहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो आंसर इज 6 आ जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। नहीं, 4 नहीं होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि ना इस पर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो टोटल आया है वो 6 आया है, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 को 2 बार लिखोगे ना आप, तो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 36। ये नहीं होगा इसका आंसर, ये होगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं दिखा था मुझे, तो स्क्वायर लगा लेना, और 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x बराबर 4 और y बराबर 3, तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात करनी है। मतलब ये आपको आयत दिया हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 2x प्लस के y है, और जो इसकी ब्रेथ है, मतलब जो इसकी चौड़ाई है, वो 3x माइनस के y है। तो देखिए इसको ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, x इजिकल टू 4, y इजिकल टू 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंगल दिया गया है, इसमें आपकी भुजाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई दी क्या हुई है, अभी तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई, यानी कि एक्स वाई में दी गई है, तो हम ऐसे निकालेंगे। सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर ही यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो 2 का 2 रहेगा और x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देना है। ठीक है, और प्लस में y की वैल्यू आपको 3 रख देनी है।
ठीक, फिर लेंथ निकल के आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 3 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर, मतलब कि जो लेंथ है ये 11 है। और अब क्या निकालनी है इसकी, हाँ आपको अब निकालनी है चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 3x माइनस के y सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको 3 का 3 रखना है, x की वैल्यू 4 माइनस के y की वैल्यू 3। 3 चौक 12 और माइनस में 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है ये कितनी आई आपकी 11, और ये कितनी आई इसकी 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आपका ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर क्या है 4। ठीक है, तो संलग्न चित्र में त्रिभुज दिया हुआ है, और इसकी जो भुजाएं है वह ज्ञात करनी है। मतलब 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो इस तरीके से इस त्रिभुज की भुजाएं आपको पता करनी है। ये तो ए में दी गई है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ए का जब मान रखोगे आप तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4। चलिए करते हैं इसको। तो अब हमको ये सभी क्या निकालनी है, भुजाएं निकालनी है। तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आप नाम दे सकते हो, या फिर आप वैसे ही कर लो। जैसे पहले जो भुजा होगी वो आपको लिखना है 2a प्लस में 1, क्या है ये सेंटीमीटर में है। तो पहली भुजा ये हो गई ना, तो 2 की वैल्यू क्या रखनी है, या ऐसे फर्स्ट डाल सकते हो आप। ठीक है, 2 गुना में a की वैल्यू क्या रखनी है 4 प्लस में 1, तो 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगी। तो एक भुजा कितनी क्या आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर, और सेकंड भुजा आ जाएगी आपकी क्या, ये वाली 3a माइनस में 1 सेंटीमीटर। ये 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 1, तो ये आ जाएगी आपकी 3 चौक 12 और माइनस में 1 11 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड आ जाएगी आपकी क्या 3a प्लस में 1, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4 प्लस में 1, तो 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया 13। तो एक भुजा, तीनों भुजाएं देखो पता चल गई आपको। फर्स्ट भुजा ये तो हो गई 9, और ये हो गई आपकी 11, और ये वाली हो गई आपकी 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 2y की पावर 3 प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में y -3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू -1 रख दी है इसने, तो जहाँ भी आपको y मिलेगा वहीं पर क्या रख देना है आपको, -1 वैल्यू पुट कर देनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये आपकी y की वैल्यू -1 है, तो 2 गुना y की वैल्यू क्या है -1, और पावर कितनी है इस पर, पावर हो जाएगी आपकी 3 प्लस 3, और ये आपका y गुना में y की वैल्यू कितनी -1, इसकी भी पावर 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी देखो y की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक, नहीं तो आप ये -1 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। चलो कोई नहीं, ब्रैकेट खोल लेंगे हम, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो देखो, जब आप माइनस की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में रखोगे तो ये प्लस हट जाएगा, तो हम माइनस में 1 रख सकते हैं आप डायरेक्ट, और फिर ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। दो देखो 1 की जो वैल्यू है, जो 1 है, 1 की पावर कितनी है 3 है,
तो देखो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कितनी भी 1000 भी हो, तो तब भी क्या आता है 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का ही आएगा। लेकिन कैसे? क्योंकि ये ओड नंबर है, 3 जो है ओड नंबर है। तो देख लीजिए आज आप, देखो 1 को कितनी बार खोलेंगे? 3 बार, ठीक। तो ये माइनस से माइनस तो कट गया 1, लेकिन बाकी बचा कितना? अगर ये ओड नंबर होता तो कट जाते और माइनस ना बच पाता। तो लेकिन ये ओड नंबर, सॉरी, इवन नंबर में माइनस नहीं बचता है क्योंकि सारे कट जाते हैं माइनस, लेकिन ओड नंबर में एक माइनस बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो इसलिए कितनी भी आपकी संख्या हो, कितनी भी पावर हो एक पे, हमेशा आंसर एक ही आता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर माइनस का 1 है और उस पर पावर ओड है या इवन है, तो वो माइनस का आंसर आएगा कि प्लस का, वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि ओड थी ना, वैल्यू क्या थी? ओड तो आपको पता ही है क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता। मतलब 2 से नहीं कटता, इसका मतलब क्या हुआ? तो 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। तो अगर एक पर वैल्यू ये है 5, 7, 9, 11, तो इस तरीके से तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। अगर ये इवन नंबर है, इवन का मतलब होता है जो 2 से कटता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 आएगा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब ये 3 है और ये माइनस का क्या आ जाएगा? ये माइनस का 1 आएगा कि प्लस का? देखो यहाँ पे ये क्या है? ये इवन नंबर है और ये क्या था? ओड। मैंने अभी बताया कि जो ओड वैल्यू होती है उसमें एक अगर माइनस का है तो माइनस ही आएगा। लेकिन इवन है ना, तो इवन जब आप माइनस, इवन है पावर, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 2 बार खोलोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक आएगा प्लस में, ठीक है। ये इवन नंबर है तो गुना में 1 आएगा और ये माइनस का 1 है और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। अब 2 ही कम 2 हो जाएगा, प्लस 3 ही कम 3, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3, ठीक है। तो अब कैसे करोगे? देखो इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो आंसर 1 आएगा, ठीक। नहीं, ये गलत हो रहा है, आंसर गलत आया है। ये यहाँ पे 2 माइनस का आएगा भाई, माइनस का 2 होगा ना, तो माइनस का 1 प्लस और 1 माइनस तो कट गया, लेकिन 1 माइनस का 1 और 1 माइनस के 2 तो जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा आपका माइनस के 3 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि a बराबर माइनस के 2, b बराबर 2 और c बराबर 1, तो बीजीय व्यंजक 4a की पावर 3 माइनस के 2abc प्लस के 3bc प्लस के b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जहाँ भी आपका a होगा वहाँ पे 2 रखना है, जहाँ b होगा वहाँ पे जहाँ पे a होगा वहाँ माइनस के 2, और जहाँ b होगा वहाँ पे 2, और c होगा तो वहाँ पर केवल 1 रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4, a की वैल्यू क्या रखनी है? यहाँ पे माइनस के 2, ठीक है, और इस पे पावर कितनी रखनी है? 3, माइनस के 2 गुना में a की वैल्यू माइनस के 2, ठीक। फिर b की वैल्यू खाली 2 है प्लस के, और c की वैल्यू है 1, फिर प्लस आ गया आपका 3 गुना में b की वैल्यू है 2, और गुना में c की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, और फिर b का स्क्वायर है, मतलब कि 2 का स्क्वायर है। चलिए आप करते हैं इसको। देखिए जब 2 को आप 3 बार खोलोगे, मैंने अभी बताया था कि माइनस है और ओड पावर है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो देखिए माइनस के 2 है, पावर कितनी है? 3, तो इसको मैं कितनी बार खोलूँ? 3 बार ही खोलना पड़ेगा। माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन बचा 1 माइनस, फिर भी बच गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि 2 की पावर 3 कितने के बराबर होती है? 8 के। तो 4 गुना में माइनस के 8 हो जाएगा। ये हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो माइनस माइनस हो जाएगा गुना में प्लस, तो प्लस के 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया ये भी, ठीक है। फिर प्लस आ गया आपका, और प्लस में 3 दूनी
6 हो जाएगा, ठीक। और प्लस में 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्या होगा, 4 8 32 हो जाएगा, माइनस का 32 हो गया। और इसको जोड़ो, ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस प्लस वाले एक साइड जोड़ लीजिए आप। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10, और 10 और 8 कितने हो गए, 18। देखो माइनस का बड़ा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब अपोजिट चेन होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो घट जाता है, ठीक है। तो 32 में से जब 18 घटाएंगे तो आपका बचेगा 14। काहे का, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का ही आंसर आपका बचेगा, ठीक है। चलिए, और इससे पहले जो 5th क्वेश्चन कराया है मैंने, 5th क्वेश्चन का जो आंसर शीट में जो आंसर दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, जो कि गलत है। आंसर 3 ही आएगा माइनस का, ठीक है। तो उसको देख लेना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। यदि a बराबर 3 और b बराबर 2, तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, मतलब जो इसका मान आएगा वो ही इसका सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर अलग आएगा तो ये हमें पता चल जाए, मतलब कि हमने गलत किया हुआ है। अगर इन दोनों का, इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं आता तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए अब इसको भी करते हैं। 7th क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को करेंगे हम। 7th का जो पहला है, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, ये a बराबर 3 और b बराबर हो गया आपका 2। तो a जहाँ भी होगा वहाँ 3 रखना है और b जहाँ भी होगा वो आपको 2 रखना है। तो आइए इसको करते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और a की वैल्यू आपकी 3 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में 3 और गुना में आपका b2, मतलब कि, और b मतलब 2 की स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 और 2 कितना होता है, 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर और 3 तिया 9 हो गया, प्लस में 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और प्लस में ये हो गया 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो ये 25 आ गया, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू आपकी 25 ही आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, 9 और 5 कितना हो गया, 21, 21 और 4 हो गया आपका 25। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। सत्यापित ही आपको करना था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। तो a की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, माइनस के b की वैल्यू कितनी रखनी है, आपको 2 रखनी है, ठीक। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 3 स्क्वायर माइनस के 2 गुना में 3 गुना में आपका b यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। 3 तिया 9 माइनस के 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसका जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 ही होगा, और इसका मान भी देखो 1 ही आना है, ठीक है। 12 तो 12 ही रहेगा, और 9 और 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ये कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है फिर, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 1 हो जाएगा ना, 9 हो गया, और ये प्लस में, अच्छा ठीक है। देखिए ये प्लस का है ना, तो 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, 13 माइनस में 12 होगा, तो ये आपका 1, और 13 में से 12 गया 1, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसकी, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। a स्क्वायर मतलब कि 3 की पावर 2, b स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2, और a की वैल्यू 3, b 2, ठीक। ऐसे ही a की वैल्यू 3 और ये हो गया 2, ठीक। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे a स्क्वायर माइनस, देखो 1 प्लस है 1 माइनस है,
तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो, एक बार a स्क्वायर और एक बार b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर, ठीक है, और b स्क्वायर मतलब कि माइनस का है ना, तो माइनस का b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 9 में से 4 गया, कितना बचा आपका 5, और 3 या 9 हो जाएगा, और ये माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये तो 5 आया ही है, 9 में से 4 गया, 5 आ गया, ठीक है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के हो गया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आए यहाँ से, ठीक है। देखिए हम इसको ये क्या होता है, जब कोई वैल्यू एक प्लस की हो सेम और एक ही माइनस की हो। देखो बीच में देखो दोनों सेम है, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन बट क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ यहाँ से नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप कैसे करना वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे ये 3 प्लस में 2 है और ये आपके 3 माइनस में 2 है, तो देखो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे करना और एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, फिर इसकी इससे करना, फिर ऐसे ही एक बार इसकी इससे करना है। तो 3 की 3 में गई तो कितना हो गया 9, और 3 की 2 में करेंगे माइनस के, तो माइनस के कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है किस में, 3 में, 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन किसका, प्लस का, ठीक है। अब 2 दूनी काय का हो जाएगा 4, काय का लेकिन माइनस का। देखो 6 और 4 कट गए, सेम है लेकिन प्लस माइनस के हैं, और 9 में से 4 गए 5। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए